एक वृत्ताकार मेज़पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेज़पोश है और ये वृत्ताकार है। ये पूरा का पूरा मेज़पोश है और ये वृत्ताकार है और इसके बीच में आप ये देख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए डिज़ाइन बना है। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या है। अब आप ध्यान से सुनिए, डिज़ाइन का क्षेत्रफल होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आप आराम से ये बात समझ सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें डिज़ाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा, डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। अब देखो, ये जो वृत्त का एरिया है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ये बहुत आसान है बिकॉज त्रिज्या क्वेश्चन में दी है और आसानी से ये निकल जाएगा। हाँ, ये जो समबाहु त्रिभुज बीच में बना हुआ है, इसको सॉल्व करने में, इसका एरिया निकालने में, इसका क्षेत्रफल निकालने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है और उसका कारण ये है कि इसकी भुजा हमें नहीं दी है। आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा दी नहीं है। जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है तो सीधे सीधे उसका एरिया निकल जाता है। यहाँ पर हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हैं सीधे फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7, आर 32, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा पूरा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियरली समझ आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है। ये इस वृत्त का केंद्र है। तो देखो, ये वृत्त का केंद्र इस त्रिभुज का भी केंद्र होगा। इसको हम O नाम दे देते हैं। अब देखो, B से O तक तो है त्रिज्या, तो और त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो ये 32 है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी भुजा चाहिए। अगर इस त्रिभुज की भुजा मिल गई तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा, कोई मुश्किल नहीं होगा उसके बाद। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे। तो ये जो लंब होता है ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है और ये साथ में 90 डिग्री है, इसका ध्यान रखना। ये कोण क्या है? ये कोण 30 अंश है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 60 है तो उसका आधा 30 डिग्री ये हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज BDO में एंगल OB, ये D यहाँ पे ले लेते हैं, OBD ये है 30 डिग्री। आप समझ गए? अब देखो, ध्यान रखना, हमें त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी। ये सारी मेहनत त्रिभुज की साइड ज्ञात करने के लिए हो रही है, उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें BD निकालना है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें और ये कोण है तो यहाँ पर जो BD है वो है आधार इस त्रिभुज का। तो बेसिकली इसमें कॉस लगेगा। तो cos 30, तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब cos 30 है √3/2 और BD जो है ये हमें निकालना है और BO है 32। तो ये करेंगे, ये 16 आ गया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। फाइन, ये समझ आ चुका है। अगर BD 16√3 है तो पूरी भुजा BC क्या होगी? तो अब आप ध्यान से देखो, BC BD का दुगुना है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 16√3 और यह आ जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। ये साइड निकल चुकी है, अभी केवल भुजा निकली है इस त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये होता है √3/4 A स्क्वायर, जहाँ पे A भुजा होती है। तो हम इस A की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 32√3 स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? देखो, √3/4 गुणा
32 × 3, तो ये कटा 8 और ये आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या मिल गया है। हमें यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल मिल चुका है जो कि ये है, और यहाँ पर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है जो कि ये है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए डिज़ाइन का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 22,528/7, इसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 768√3 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।